जी हाँ, चलिए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूँ, आप ये जानते ही हैं, आप देखते ही हैं, देखे ही होंगे, ये लेंस है जिसके माध्यम से छोटी चीज छोटी वस्तु को देखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं जो हमें बड़ी दिखती है। और एक बात और है कि सूरज की रोशनी जब इस लेंस को क्रॉस करते हुए, पार करते हुए आगे जाती है ना, और अगर वो देर तक किसी एक वस्तु पर पड़े, किसी भी सूखी वस्तु पर पड़े, तो वहाँ धीरे धीरे आग पकड़ लेती है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप पढ़ रहे हैं और पढ़ते समय आपका ध्यान, पूरा ध्यान उसी वस्तु पर है, तो आपकी पढ़ी हुई बात याद हो जाएगी, जल्दी याद हो जाएगी। अगर आपका ध्यान कभी यहाँ कभी वहाँ कहीं और भटक रहा है, तो आपकी पढ़ी हुई बात, चाहे कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, कोई भी, जब हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहेगा तो पढ़ी हुई बात हमें याद नहीं होगी। जैसा कि मैं बताया, ये लेंस का, अगर आप सूरज की रोशनी यहाँ से आ रही है, इस लेंस को पार करके कहीं पे भी जा रही है किसी जगह, अगर हम इस लेंस को हिलाते रहेंगे, ये हिलता रहेगा, तो वहाँ आग नहीं पकड़ेगी, क्योंकि ये पूरा इसका फोकस उस चीज़ पर है ही नहीं। ठीक इसी तरह हमारे ध्यान का है। तो आप ध्यान रखिए, पढ़ते समय पूरा ध्यान आप वहीं रखिए, आपका काम सफल होगा, आपकी मेहनत सफल रहेगी। आइए खेल पाठ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनका उत्तर भी मैं आपको बता देता हूँ। खेल जो पाठ है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित बड़ा ही अच्छा और मार्मिक ज्ञान देने वाला पाठ है। इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी। ध्यान रखिए, आपको उससे पूछा जा सकता है कि पाठ परिचय के बाद आपसे पूछा जा सकता है कि खेल पाठ के लेखक कौन हैं, या रेफरेंस में कुछ पंक्तियां इसकी दे दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये पंक्तियां किस पाठ से ली गई हैं और इसके लेखक कौन हैं, लेखक परिचय दीजिए। तो आपको पढ़ना जरूरी है। खैर आगे बढ़ते हैं। खेल पाठ में दो बच्चों की बात बताई गई है, एक लड़का है और एक लड़की है। लड़के का नाम है मनोहर और लड़की का नाम है सूर्या रानी भी जिसे कहा गया। तो अब ध्यान दीजिएगा, मनोहर जो है सुरो यानी उस लड़की से 2 साल बड़ा है। सुरो यानी लड़की जो है 7 साल की है। कितने साल की है? 7 ईयर्स। तो लड़का कितने साल का कहा जाएगा, कितने साल का होगा? वह लड़की से 2 साल बड़ा है। 9। कितना? 9 ईयर्स का। खैर, ये दोनों गंगा नदी के किनारे बालू से, पानी से खेल रहे हैं और खेलते समय ये दोनों बच्चे अपने अपने खेल में इतने मगन हो गए हैं कि इनको इनके अगल बगल दुनिया में या कहीं पर भी और क्या हो रहा है इन्हें कुछ भी खबर नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। लड़की जो है अपना एक पैर जमा करके उसके ऊपर बालू रख करके भाड़ बना रही है और लड़का एक लकड़ी से पानी में छपाक छपाक मार रहा है, पानी उछाल रहा है, खेल रहा है। लेखक ने बड़े मार्मिक ढंग से बच्चे के खेलने की बात को समझाया है कि बच्चा जब लकड़ी से पानी को मार रहा है तो उस बच्चे की प्रसन्नता को देखकर पानी मान लो उससे दोस्ती करने के लिए, उसके साथ खेलने के लिए उछल करके उस बच्चे की ओर आ रहा है। साधारण तौर पे जब हम पानी में कुछ भी फेंकते हैं तो पानी उछलता है ना, छिटकता है। उस बात को लेखक ने बड़े ही अच्छे ढंग से मानवीकरण करते हुए कहा है कि पानी इस भोले भाले बच्चे की मुस्कुराहट से इतना जो है आकर्षित है, मोहित हो गया है कि मार खा कर भी इसके साथ खेलने के लिए इसकी ओर छिटक के आ जाता है। बड़ी बात है इतनी गहराई तक पहुंचना। और बच्ची जो है भाड़ बनाते समय बड़े ही भोले भालेपन की बात करती है। वो भाड़ बना रही होती है, उस समय कहती है कि देख ठीक ठीक बन जा, नहीं तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगी।
भाड़ है, मिट्टी है, बालू है, उसको वो क्या सुनाई दे रहा है? कुछ तो ऐसी बात नहीं है कि वो सुन रहा है। लेकिन बच्ची है, उसकी बाल कल्पना है। इसलिए कहा जाता है बच्चे भगवान के रूप होते हैं, भोले भाले होते हैं और उनकी कल्पनाएं बड़ी ही अच्छी होती हैं, अजीब होती हैं। यहाँ भाड़ बनाते समय यह जो बच्ची है ना, सुरो, इसने कल्पना किया कि मेरा जो भाड़ है उस पर एक कुटिया होनी चाहिए। उसने पत्ते लगा करके, घास के टुकड़े, तिनके लगा करके उसने झोपड़ी भी बना दिया। फिर थोड़ा सा अपने गांव, अपने घर के बगल में उसे याद आई कि एक भाड़ है और उस पर धुआं निकलने का रास्ता भी है, चिमनी भी है। तो इस बच्ची ने धुआं निकलने के लिए एक लकड़ी, उसमें ना एक सींक जो है लगा दी। जैसे मान लीजिए ये भाड़ है, उसने यहाँ पे एक सींक लगा दिया, ये चिमनी हो गया। अब ये क्या होगा, इससे धुआं निकल के बाहर चला जाएगा। ऐसा उसने अपने पड़ोस के भाड़ के बारे में सोच के, याद करके, और इसने चिमनी बना दिया। फिर ये सोचने लगी कि मनोहर इधर आ नहीं रहा है, मैंने कितनी अच्छी चीज बनाई और वो देख नहीं रहा है। मनोहर चूंकि बड़ा उदंड है, उत्पाती है, तोड़ फोड़ करते रहता है, लेकिन इनके साथ खेलता है, बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए चाहती है कि वो आए और देखे। लेकिन फिर सोचती है कि वो आएगा तो बड़ा गड़बड़ करेगा। ये सोचती है कि वो आएगा तो मैं अपनी कुटिया में आने नहीं दूंगी, लेकिन देख रहे हैं कि बड़ा धूप है, तप रहा है, तो वो आना तो चाहेगा, मेरे साथ खेलना भी चाहेगा। लेकिन ये कह रहे कि मैं जब वो आएगा तो मैं बोलूँगी तो बाहर ही खड़ा रह और भाड़ में पत्ते झोंको, इससे आगे उसे और कुछ काम नहीं करने दूंगी और नहीं बोलूँगी। फिर वो यही सोचती है सुरो कि अगर वो अंदर आना ही चाहेगा, बाहर गर्म है या बारिश हो रही है, भीगने लगेगा, तो बोलेगा कि हमें कुटिया में आने दो, तो मैं क्या करूँगी? तो सोचती है ठीक है, उसे मैं आने दूंगी। लेकिन अचानक ये करेगी, वो बड़ा उत्पाती है, इसके मन में आता है कि नहीं नहीं, मैं उसे धक्का मार के बाहर भगा दूंगी। फिर ये बात सोच करके यह बच्ची घबरा जाती है, थोड़ी डर जाती है और दया के मारे बोलती है नहीं नहीं, जब मैं उसे धक्का दूंगी तो बेचारा गिर जाएगा और उसे चोट लग जाएगी। देखो, सारी बात ये खुद सोच रही है, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी, ऐसा होगा तो वैसा होगा। ये सारी बातें, सारी इसकी बाल कल्पनाएं बड़ी ही अजीब है। बहुत ही अच्छी बात, अच्छी भी ये लगती है कि बच्चे इस तरह के सोच रखते हैं, सोचते हैं। ऐसे ही सोच रही थी, अपने भाड़ को निहार रही थी और ये मान रही थी कि अगर भगवान कहीं बसते हैं तो इसी के भाड़ में बसते हैं, क्योंकि इसका भाड़ स्वर्ग से भी सुंदर है। बच्ची ये कल्पना करती है कि मेरा भाड़ जो है दुनिया की सबसे सुंदर वस्तुओं में से एक है, सबसे सुंदर है, इतनी अच्छी और दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है, और भगवान कहीं रहते हैं तो वो इसी में रहते हैं। ऐसा ये बच्ची सोच रही। तभी मनोहर आया और देखते ही देखते देखा कि भाई सुरो बड़े मगन है, उसका ध्यान इधर मेरी ओर नहीं है, बोलने पर भी वो नहीं सुन रही है। सुरो, ओ सूर्या, उसने आवाज लगाया, बच्ची ने नहीं सुना। मनोहर ने देखते ही देखते एक लात मारा और भाड़ का काम तमाम कर दिया। यानी एक लात मार करके उसने बच्ची द्वारा बनाया हुआ बालू का भाड़ तोड़ दिया। अब ये बच्ची दुखी हो गई, मुंह दूसरी ओर करके उससे बात ही नहीं कर रही है। अब वो बोल रहा है मुझसे बात करो, मेरे ऊपर मिट्टी फेंक दो, मुझे मार दो, ओ सूर्या मुझे मारती क्यों नहीं, तरह तरह की बातें करके अब वो इसे मनाना चाह रहा है। लेकिन ये बच्ची जो है मान नहीं रही है, बार बार वो कह रहा है बोलो ना, कुछ बोलो। तो भी ये भी कहते कहते इसके मन में रहा सा गुस्सा तो थोड़ी देर में फिर खत्म हो गया था, लेकिन अब ये केवल दिखावा कर रही थी कि मैं नाराज हूँ। अब इस बच्ची ने फिर क्या किया, वो बच्चे के बार बार कहने पर बोली जाओ जी, हम तुमसे नहीं बोलते। उसने कहा क्यों? फिर बच्ची कहती है मेरा भाड़ क्यों तोड़ा जी, मुझे वही भाड़ ला के दो। वो भी कहता है ठीक है, मैं तुम्हें वैसा ही भाड़ बना के दे दूंगा, बताओ कैसा था? तो ये बोलती है नहीं, तुम खुद ही बनाओ, कैसा था तुम सोचो, जैसा मेरा भाड़ था वैसा ही बना के दो। मनोहर कहता है भाई आप भाड़ कैसा था जब बताओगी तब तो मैं, मुझे पता चलेगा कैसा था, मैं और वैसा बना के दे दूंगा। वो कहती है कि नहीं मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरा भाड़ जैसा था वैसा ही बना के दो। ऐसे ही करते करते फिर वो बच्ची मान भी गई और मनोहर भाड़ बनाने लगा। मनोहर भी भाड़ बनाया और भाड़ जब पूरा तैयार हो गया तो बच्ची ने उसमें कुछ सुधार भी कराया कि ये ऐसे होता है जी,
इसमें सींक लगाओ जी, धुआं कहाँ से निकलेगा, ऐसा करके उसने सुधार करके चिमनी भी बना लिया और बोली कि जाओ गंगा जी में से पानी लेके आओ, हम इसका अभिषेक करेंगे। और मनोहर जब अभिषेक करने के लिए गंगा जी से पानी ले करके आया और वो पानी डालने ही वाला था कि फिर बालिका ने भी एक लात मार के भाड़ का काम तमाम कर दिया, उसने भी भाड़ को तोड़ दिया। और फिर ये दोनों बच्चे खूब मगन हैं, हंस रहे हैं, आनंदित हैं। तो बच्चे, चूंकि ये बाल कल्पना है, बाल स्वभाव है, और इसी कारण ये दोनों एक दूसरे के खिलौने को तोड़ करके बड़े मस्त हैं, मगन हैं, क्योंकि बाल स्वभाव यही है वास्तविक बचपन। और बचपन में ये बात ना रहे तो वो बचपन क्या बात का, या वो बचपन काहे का, कैसा बचपन। इस पाठ से महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक तो आप शब्दार्थ याद कर लीजिएगा। प्रश्न आपको पीछे दिया हुआ है कि बच्चे और बच्ची यानी बालक और बालिका के खेल में क्या अंतर था। हमने भी बताया, एक बच्चा लड़का पानी से खेल रहा है और लड़की बालू से खेल रही है। लड़की भाड़ बना रही है और बच्चा पानी उछाल रहा है। दोनों की उम्र में क्या अंतर था, लड़का कितने साल का था, लड़की कितने साल की थी। एक बात फिर मैं आपको बता दूं, CBSE, ICSE और स्टेट सिलेबस पूरा बोर्ड मैंने पढ़ाया है। आपके भाई बंधु रिलेटिव कोई भी हैं जो पढ़ते हैं 10वीं 12वीं 11वीं +1 +2, तो आप उन्हें ये चैनल के बारे में बताएं ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर, चैनल का नाम है। उमेश चंद यादव भी ढूंढते हैं तो मिलेगा, नहीं तो हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। अगला प्रश्न हो जाएगा, देखिए पूछा जाएगा कि भाड़ टूट जाने पर उस बच्ची ने गुस्सा प्रकट क्यों नहीं किया। उसको पता था बाल स्वभाव है, मनोहर उदंडी है, वो आएगा तो तोड़ फोड़ करेगा ही करेगा, इसलिए भाड़ के टूटने पर भी बालिका ने अपना गुस्सा प्रकट नहीं किया। बात भी सही है, खेल कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और चूंकि रेत का भाड़ बना हुआ है उसको टूटना ही है, ये सारी बातें हैं। और मनोहर उदंडी है। अब भाड़ तोड़ने के बाद मनोहर इससे रिक्वेस्ट कर रहा है, मुझे मारो, मुझसे बात करो, मुझे ऊपर मिट्टी फेंक दो, लेकिन मुझसे बात करो। तो रहा सा गुस्सा भी बह गया, निकल गया। बच्चा फिर जो है भाड़ के टूट जाने पर ये दोनों बच्चे फिर प्रसन्न हैं। अगर बालिका को भाड़ चाहिए तो उसने बनवाया, लेकिन फिर उसी ने क्यों तोड़ दिया, क्योंकि उसे आनंद आया। उसको लगा कि जब मैंने मेहनत किया था और मनोहर ने तोड़ दिया, तो अब इसने मेहनत किया, चलो मैं तोड़ती हूँ। यही है बदला लेना। और चूंकि ये बाल स्वभाव है, बदला लेने की बात नहीं, इसमें आनंद है, हंसी है, मजाक है और भोलापन है इन बच्चों का, इसलिए ये खेल खेल में आनंदित होते हैं और इस बात में ये आनंद ले रहे हैं खेल करके। ध्यान दीजिए, इसमें इक प्रत्यय से संबंधित हो, जो व्याकरण बोध है ना, व्याकरण बोध, इक प्रत्यय से संबंधित कई सारे शब्द दिए गए हैं, जिसे दैनिक हमने आपको क्लास में, कक्षा में हमने लिखा है भी। धार्मिक, सांस्कारिक, नैतिक, राजनीतिक, प्राकृतिक, पारिवारिक, व्यावसायिक, पौराणिक, वैज्ञानिक, मासिक, साप्ताहिक, इनमें से कुछ पूछे जा सकते हैं। और फिर इसमें है अनेकार्थी शब्द है इस पाठ से, व्याकरण का अनेक अर्थ, एक वर्ड के दो मीनिंग। ध्यान दीजिएगा, सेम मीनिंग नहीं रहेगा, डिफरेंट मीनिंग रहेगा, अलग अलग अर्थ, सिनोनिम्स नहीं, सेम मीनिंग्स, अदर वर्ड्स। ये बात इसमें देखिए, सेम वर्ड है यानी एक शब्द है जिसके दो अलग अलग अर्थ लिखने रहते हैं। इसके पहले मैंने अगर कुछ कहते हैं मेरी अगर जीवा फिसल गई है तो मैं उस बात को वापस लेता हूँ। ध्यान दीजिएगा, अनेकार्थी शब्द का मतलब है एक शब्द के अलग अलग दो अर्थ। जैसे इसमें इस पाठ में है, देखिए धारा, तो पानी की धारा इसमें दिया हुआ है, फिर है धारा, कानून की धारा, फिर है हारना, यानी गेम कोई भी खेलते हैं तो कोई हार जाता है, कोई जीत जाता है, तो ये हो गया हार। फिर एक है हार, गले का हार, गले का जो माला पहनते हैं ना, सिकरी, सेली, चैन। फिर है उत्तर, तो उत्तर एक दिशा होती है, नॉर्थ। और फिर उत्तर है जिसका मतलब है जवाब देना, यानी प्रश्न और उत्तर। तो कुछ ऐसे शब्द जिनके
यानी शब्द एक ही है, उसके अर्थ जो है अलग अलग होते हैं दो। आपको ये आईसीएसई बोर्ड में जरूर पूछा जाता है। अगर आप 6वीं में हैं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, आपको जरूर पूछा जाएगा ऐसा कुछ भी। तो चूंकि ये व्याकरण है और व्याकरण किसी एक क्लास के लिए, एक कक्षा के लिए नहीं होता है, व्याकरण सबका होता है। आप कल क्लास 6th में हैं, आपके लिए भी उपयोगी है। आप 10th में हैं तो आपके लिए भी उपयोगी है। आगे आप किसी क्लास में हैं, नहीं है, कोई डिग्री कर रहे हैं, व्याकरण सबके लिए उपयोगी है। ज्ञान सभी को चाहिए, सबके लिए उपयोगी होता है। ज्ञान पर कोई बंधन नहीं है। एक बात है, ध्यान रखिए, आप जो भी पढ़ें ध्यान से पढ़ें। पूरा ध्यान जब वहीं रहेगा तो आपको बात आसानी से समझ में आ जाएगी। और आप अपना व्यवहार ऐसे रखें कि किसी का दिल ना दुखे, इंसानियत बनाए रखें। बाकी फिर मिलेंगे कुछ नया लेकर, कुछ नए अंदाज में। तब तक आप इस चैनल से बने रहें, जहाँ भी रहें सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय हिंदी।